ओनली 4 पॉइंट को ही एक बार यूज करना है सर। कर सकते हैं, यस ऐसा करते हैं। सुमन जी, इसमें मिस्टेक क्या है आपकी क्वेश्चन में, कि पहले आदमी को डिसाइड करना चाहिए कि देखो 5 फेजेस हैं, 5 फेजेस है ना, यस सर 5 में से अगर 3 ठीक हो जाए, नहीं यस तो बाकी का 2 अपने आप ठीक हो जाएंगे। यस सर तो हमें देखना ये चाहिए कि जो बीमारी आई है उसमें कारण क्या हो सकता है। कारण एक ही हो सकता है, 2 कारण हो सकते हैं, या तो ची की कमी है या ची की अधिकता है। मैं अलग से बताऊं इसको आपको लिख के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अगर नहीं समझे तो नहीं समझ में आएगी बात। कॉजेज ऑफ डिजीज, देखो कॉजेज ऑफ डिजीज केवल 2 हो सकते हैं। कौन कौन से? नो, आवाज कम कर जरा। सर जी अपना माइक बंद करिए। 2 कॉज हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ ची या एक्सेस ऑफ ची। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर डेफिशिएंसी ऑफ ची का मतलब क्या है? जितनी ची जिस प्रकार की चाहिए उतनी ची उस प्रकार की नहीं है, कम हो गई। अब डेफिशिएंसी ऑफ ची और एक्सेस ऑफ ची को समझना है। कैसे समझें, आइए देखें, समझते हैं। पांच फेजेस हैं, कौन कौन से लिखूं या कि मालूम है सब? मालूम मालूम है। मान लो ये वुड है, ये क्या है? फायर का कलर, किस कलर से फायर को टोन करते हैं? रेड से। अर्थ को टोन किस कलर से करते हैं? येलो से। कलर भी नोट करते जाइए। ये कौन सा है? मेटल ब्राउन। मेटल। ये क्या है? वाटर। ठीक है, तो ये हमारे शरीर का ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म है, जो जेनरेटिंग साइकिल है। जितनी भी चीज जनरेट होती है वो उसको हम लोग 5 कैटेगरी में बांट देते हैं।
फायर का बॉस कौन है? फायर का बॉस हार्ट, अर्थ का बॉस मालिक कौन है? Springs. हाँ, स्प्लीन। और मेटल का बॉस लंग्स, वाटर का बॉस किडनी और वुड का बॉस लिवर। ये 5 ऑर्गन 5 प्रकार की 5 जो भी चीज जनरेट करती है उनको हमने सबको क्लब कर लिया। हर ऑर्गन बहुत से प्रकार की चीज जनरेट करती है, लेकिन उसका जो जो ओरिएंटेशन है, किसी का वुड वैरायटी का ओरिएंटेशन है, किसी का फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, 5 कैटेगरीज में बांट लिया। जो टोटल चीज है वो 5 प्रकार की हम लोगों ने कर ली। अब इसमें से हमारे शरीर में ये पांचों प्रकार की चीज चाहिए, तो इसका रेशो हमारे शरीर में जो हमें हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी परिस्थिति है, जो कंडीशंस हैं, जहां हम रहते हैं, वहां पर जिस प्रकार की कॉम्बिनेशन समझते हैं आप सब लोग? रुखसार नहीं समझती होगी हाँ कॉम्बिनेशन। समझती हूँ। हाँ, कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन मिलावट। मतलब रेशो नहीं। हम्म, मान लो वुड अगर 1 है तो फायर 2 है, अर्थ 3, ये 5, ये 7, या वाटर जैसे मान लो रेशो का मतलब क्या है समझिए। वुड का रेशो मान लो वुड कितना होना चाहिए, मैं मान लो 2 यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। फायर कितनी होनी चाहिए, मान लो 5 यूनिट होनी चाहिए। या ऐसा करो, ये 15 यूनिट होनी चाहिए। वुड कितनी होनी चाहिए, मान लो 15 यूनिट। फायर कितनी होनी चाहिए, 50 यूनिट। अर्थ कितनी होनी चाहिए, 12 यूनिट। मेटल कितनी होनी चाहिए, 15 यूनिट। और वाटर कितनी होनी चाहिए, 8। नहीं, सब मिला के ये टोटल चीज हमारे पास होनी चाहिए। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अलग भी हो सकता है, किसी को वुड कम चाहिए, किसी को फायर ज्यादा चाहिए, किसी को अर्थ ज्यादा चाहिए, किसी को मेटल ज्यादा चाहिए। कैसे डिसाइड होगा ये? किस तरह के काम हम करते हैं और कहाँ रहते हैं। जहां पर सर्दी ज्यादा है वहां क्या चाहिए, जहां गर्मी ज्यादा है वहां क्या चाहिए, जो सी शोर पे रहता है उसको क्या चाहिए, जो फील्ड में काम करता है उसको क्या चाहिए। नहीं समझ में आ रही बात आपके डॉक्टर सुमन? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। किसी व्यक्ति को ये पांचों कैटेगरी की चीज किस रेशो में कौन सा मिक्स चाहिए उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। मंत्री जी आपने तो पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना? बताइए आपने क्या पढ़ा है, लेटेस्ट शेयर कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि टीसीएम में तो ये जरूर बताते हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट का और तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जपते रहते हैं। क्या बताते हैं उसमें? अनम्यूट कीजिए आप अपने को। इतना कुछ पढ़ा है नहीं सर, खाली मेरिडियन का पॉइंट सर उसके हिसाब से। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन नाम नहीं सुना आपने कभी? इतना मतलब आपने जो आप डिटेल में पढ़ा रहे हैं ना वैसा नहीं पढ़ा है। मतलब ये प्रोपोर्शनल जो बता रहे हैं ना आप। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी का शब्द है। हाँ। हिंदी में क्या मतलब होता है, कौन बता सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक अंग्रेजी है, प्रमाण भाग उसका डिवीजन सर। नेट आपके पास मोबाइल होगा, नेट में खोजो हिंदी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। अटक रहेगा ना तो पार्ट रहेगा। मोबाइल में मिल सकता है ना तुरंत हिंदी। कॉन्स्टिट्यूशन जरूर समझना चाहिए। देखो सुमन ने आज कितना अच्छा सवाल कर लिया, नहीं तो ये तो रह जाता टॉपिक। इसलिए मैं कहता रहता हूं पूछते रहो। लिमिट क्या सर?
लिमिट लिमिट ये कौन सी डिक्शनरी में है भाई, हमें देखना नहीं वो सोच रही है? नहीं मिला अभी तक, ब्राउज करना भी नहीं आ रहा, कैसे होगा? डॉक्टर बनना पड़ेगा सबको। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। इसमें दिया हुआ है संविधान, यस सर, संविधान दिया हुआ है। तो संविधान का क्या मतलब होता है? नियमानुसार। संविधान का मतलब क्या यहां समझेंगे? नियमानुसार। नियम कौन तय करेगा? कंडीशंस तय करेंगे, आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी परिस्थिति, कैसे टेम्परेचर, प्रेशर, हवा, पानी, कहाँ रहते हैं आप, है ना? हर जगह रिक्वायरमेंट अलग होगी। ये बात समझ में आती ना? कॉमन सेंस है ना? क्या काम करते हैं अभी फील्ड में, जो काम करता है नहीं, उसको जिस तरह की चाहिए चीज, क्या उसी तरह की चीज हमको भी चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए। आप क्या काम करते हैं उस हिसाब से आपको चीज चाहिए। महिलाओं को किस प्रकार की चीज चाहिए, पुरुषों को किस प्रकार की चीज चाहिए, वही जनरेट होता है। नहीं, इवन हॉर्मोन्स दे ऑल्सो डिफर इन क्वांटिटी। नहीं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन महिलाओं में ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में ज्यादा होता है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में ज्यादा हो जाए या पुरुषों में एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए, तो क्या कहेंगे? बीमारी है कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहते हैं, जितना नियम है मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है। नहीं, रिक्वायरमेंट कैसे डिसाइड होती? कहां रहते हैं और क्या लाइफ स्टाइल है। दो मेन बातें हैं, क्या खाते हैं, लाइफ स्टाइल। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसकी जो रेशो है ये एक से डिसाइड नहीं होती। इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है प्लस माइनस मान लो 10%। माने वुड जो है 15 से ऊपर नीचे 10% जा सकता है, 15% से 50% से 10% ऊपर नीचे जा सकता है, ये भी 10% ऊपर नीचे। माने हर एक का मिनिमम और मैक्सिमम। और ये जरूरी नहीं है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम सबका एक ही प्रकार का हो। वुड का मिनिमम मैक्सिमम 10%, फायर का मिनिमम मैक्सिमम 15% हो सकता है, रेंज उस बीच में रहेगा तो यू विल बी हेल्दी और आप सारे काम अपने कर पाएंगे जो आपकी लाइफ स्टाइल है। तो जैसे मान लो आप अब यहां से यूएसए चले गए, सुमन यूएसए जाने Yes, का sir. विचार है? नहीं सर, अभी तो नहीं है सर। क्यों भाई? अगर आपको दे सिस्टर दिया बुला जाए रही है सर, मैं जाने हूँ। फ्री में, सिस्टर है मेरे वहां पे सर। हाँ, तो फिर वहां जा सकते हो, कोई क्या दिक्कत। तो वहां पर जो एम्बियंट है, जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, वहां की जो लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होनी चाहिए, डिफर करेगी, रिक्वायरमेंट बदल जाएगी। जो रिक्वायरमेंट यहाँ है, जैसे काम आप यहाँ करते हैं, जैसा घर यहाँ है, वहां वैसा ही एग्जैक्टली होगा, ये तो नहीं है संभव, अलग होगा कुछ। तो वो अगर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है तो आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी बिना किसी बीमार हुए। लेकिन अगर एडजस्ट ना कर पाई, बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया, एकदम पता लगा हिमालय की चोटी पे चले गए, बीमार हो सकते हैं आप। नहीं, Yes, sir. आप Yes, sir. मान लीजिए चंद्रमा पे चले गए, मून पे रहने लग गए, आप बीमार हो सकते हैं। Yes. तो उसकी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, समझ में आया? नियमानुसार। नहीं, नियमानुसार पांचों कैटेगरी की चीज किस रेशो में, क्या मिक्स, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मिक्सचर। पांचों कैटेगरी की कितनी कितनी
एनर्जी मिक्स बैलेंस सर, मिक्स बैलेंस। फिक्स बैलेंस है, कोई कम कोई ज्यादा, कौन डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, नहीं इन सब बातों पर नहीं, और किस अवस्था में है। बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग है, एडल्ट्स की रिक्वायरमेंट अलग है, प्रौढ़ों की रिक्वायरमेंट अलग है, और बुढ़ों की रिक्वायरमेंट अलग है, उस हिसाब से, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इनमें से वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, नहीं, इनमें से कोई एक अगर ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए या जरूरत से कम हो जाए, तो ध्यान रहे क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, ये इन दोनों, इन पांचों में रिलेशन क्या है, मदर और सन का रिलेशन है। ये आपस में ची आगे की तरफ देते रहते हैं, मालूम है ना, ये मालूम है कि नहीं। यस सर। ये इसको देता है, नहीं, ये इसको देता है, सर नहीं मालूम सर, एक बार और ये इसको देता है। वेंकटेश ये मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम है। ये मालूम है सर। ये इसको देता है। जब तक माँ बच्चे को ची न दे दे वो अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती, है ना। तो अगर मान लो कि एक ज्यादा हो गया, मान लो ये वुड ज्यादा हो गया, किसी को वुड वैरायटी की चीज ज्यादा बन गई, इकट्ठी हो गई, यहां पर वुड वैरायटी की चीज हमारे शरीर में या किसी के शरीर, पेशेंट के शरीर में ज्यादा हो गई, क्या हो जाएगा, वुड मदर है फायर की, तो ज्यादा हो सकती है। तो फायर भी अगर ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, फायर ज्यादा हो सकती है। या हो सकता है कि वाटर ज्यादा हो जाए, या वाटर कम हो जाए, अर्थ ज्यादा हो जाए। या हो सकता है केवल वुड ज्यादा हो गई और उसका सन फायर भी ज्यादा हो गया, और वाटर कम हो गई, और वाटर कम हो गई तो मेटल से खींचने लग गई, ये वुड वाला वाटर से खींचने लग गया तो मेटल भी कम हो गई। इस प्रकार से शरीर में ये बदलता रहेगा, और अगर ये अपनी लिमिट से बाहर चल कम हो जाए, मिनिमम से कम हो जाए या मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए, मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहेंगे, एक्सेस, मिनिमम से कम हो जाएगा तो क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन जनरल माने मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर तीन जगह, मतलब जैसे मान लो वुड, फायर और अर्थ, या फायर, अर्थ और मेटल, या अर्थ, मेटल और वाटर, माने तीन लगातार अगर मान लो ज्यादा है, यहां पर ची ज्यादा हो गई, मतलब कहने का, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और क्या हुआ, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो जाए। माइनस का मतलब क्या, कि जितनी जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी जरूरत है लाइफ स्टाइल को बरकरार रखना, मेंटेन करने के लिए, जैसी परिस्थितियों में आप हैं वहां पर जैसी लाइफ स्टाइल है, जो खाना खा रहे हैं उसको बराबर बनाए रखने के लिए जितना चाहिए था रेशो वो बिगड़ गया, ये 3 कम हो गए और ये 2 ज्यादा हो गए, और हमें तकलीफ होने लगेगी, तुरंत तकलीफ होने लगेगी। तकलीफ नहीं हो रही है तो ठीक है, विद इन लिमिट्स है। तकलीफ तभी होगी कि जब जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा होगा। दो ही बातें हो सकती हैं किसी भी डिजीज डिसऑर्डर की, या तो डेफिशिएंसी हो या एक्सेस हो।
ठीक है, बात समझ में आ रही है डॉक्टर सुमन? Yes, sir. Yes, अब sir. जब ये मान लो 3 माइनस है, 5 में से 3 डेफिशिएंट है और 2 एक्सेस अपने आप हो जाएंगी, या 3 अगर पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, 3 एक्सेस हो जाएगा तो 2 डेफिशिएंट हो जाएगी। तो जब 3 अगर माइनस है तो हम कहेंगे कि ये जो भी डिजीज आई है वो डेफिशिएंसी की वजह से आई है। Yes, sir. तब हमें क्या करना होता है कि हमें ट्रीटमेंट करना होता है। ये जो 3 आ गई कंसेक्यूटिव है, लगातार रहेगी हमेशा, ये हमेशा लगातार ऐसे रहेगी। बहुत कम केसेस में ये देखा जाता है कि कंसेक्यूटिविटी कम बदल जाती है या कभी-कभी 4 माइनस हो जाते हैं, नहीं? तो ये सब वो सब कंडीशन रेयर होता है एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। लेकिन जो नॉर्मल जो आप आराम से ट्रीट कर सकते हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से, उसमें 3 कंसेक्यूटिवली या तो माइनस होंगे या 3 कंसेक्यूटिवली पॉजिटिव होंगे, प्लस होंगे। प्लस माने एक्सेस, प्लस माने एक्सेस। तो ट्रीटमेंट बीच वाले की करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? मेटल वैरायटी की ची को बढ़ाना होगा। तो आप पूछ रहे हैं ना कि 2 माइनस हो गए तो दोनों को 4 पॉइंट से कर सकते हैं कि नहीं? जरूरत नहीं। किस क्या करेंगे? कंस्टिट्यूशन पता करेंगे और कंस्टिट्यूशन में अगर 3 प्लस आ गए तो बीच वाला प्लस ले लेंगे, 3 माइनस आ गए तो बीच वाला माइनस ले लिया, और केवल इसी को टोन करने से सारी चीज बैलेंस हो जाएगी। सुमन, Yes, sir. it was a very important question and I hope every one of you should understand. सबकी समझ में आना चाहिए। Yes, sir. आ गया, sir. करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, करने को 2 को ट्रीट कर सकते हैं, 3 को ट्रीट कर सकते हैं, सबको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, नहीं? मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये पॉसिबिलिटी, यही जो है फिलॉसफी रखनी चाहिए। कम से कम ट्रीटमेंट पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट। अब ये सवाल है कि कौन सा माइनस है, कौन सा डेफिशिएंट है, कौन सा एक्सेस है, ये कैसे पता करें? ये रुखसार ने कल पूछा था, ठीक है ना रुखसार? यही पूछा था ना? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं आज। इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे हेडिंग लिख दें ताकि याद रहेगा, है ना? है? रुखसार जी, आपकी समझ में आ गया है अभी तक जितना हम लोगों ने बात की? हाँ सर, नहीं तो आपको आता नहीं होगा पहले से। आ रहा है कुछ। पहले से भी आपको आता होगा कुछ ना कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन तो बताया होगा ना, जहाँ पढ़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सब लोग बताते हैं। रेशो नहीं मालूम है। अरे PCM किया है, रेशो लेकिन हर रेशो- व्यक्ति का, रेशो सबका अलग अलग रहेगा ना, सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। नहीं, महिलाएं पुरुषों के जैसे काम करने लगेंगी तो महिलापन उनका खत्म हो जाएगा। कैसी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी? पुरुषों के जैसी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बदलाव आएगा। पुरुष महिलाओं की तरह से काम करने लगेंगे तो क्या होगा? उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी फर्क आएगा। लाइफ स्टाइल जैसी होगी, काम जैसा करेंगे, खाना जैसा खाएंगे, नहीं, जैसा सोचेंगे, जैसा फिजिकल या मेंटल जैसा काम करेंगे, अपने आप रिक्वायरमेंट्स बदलती जाएगी। और उस हिसाब से अगर ये विदिन आप जो जन्म हुआ है आपका, उसमें जो कैपेसिटी है आपकी जाइगोट में,
जो एसेंस के पास, उसके भीतर वो कर सके, ऐसा है नहीं। तो जितने दिन से, तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए अपनी रूटीन, अपनी लाइफ स्टाइल को जहां तक हो सके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अचानक बदलना नहीं चाहिए। आप जो चल रहे, जो काम कर रहे वो करते रहिए, सरप्राइज नहीं देना। जैसे मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं, आप शाकाहारी हैं, शाकाहार कर रहे हैं, अचानक एक दिन क्या हुआ, आपने नॉनवेज खाना खा लिया खूब डट के 2 दिन, आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि उस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन आपकी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म जो है उसकी कंडीशनिंग हो जाती है नहीं। और कुछ ये डिपेंड करती है जो एसेंस लेकर के आप पैदा हुए माँ बाप, नहीं वो भी लिमिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि इससे ज्यादा फायर नहीं बन सकती, क्योंकि आपके जो जाइगोट आया था उसमें इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, या इससे कम की कैपेसिटी नहीं है, ज्यादा बनाएगा ही। आप देखो कि पहाड़ों पर जो गाय या बकरियां होती हैं वो, और आपके प्लेन्स में जो गाय और बकरियां हैं वो, और राजस्थान में जो गाय और बकरियां हैं वो, इन सब को आप ध्यान से अगर आप देखो, इन लोगों की बॉडी में स्ट्रक्चर में फर्क है कि नहीं। पहाड़ों पर जो होती है उनके पैर छोटे छोटे होते हैं, ऊंचाई कम होती है, प्लेन में जो होता है वो लंबे होते हैं, नहीं होता है कि नहीं। राजस्थान में होता है वो कैसा होता है, उसकी सींग लंबी होती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो पूछिए, अन्यथा मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हिल गया, जो बीमार आया उसको क्या ट्रीटमेंट करें, एक्सेस हुआ कि ये हम बताएंगे कैसे पता करें मैग्नेट्स के माध्यम से। बहुत सा कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स से भी पता लगता है। आदमी का बॉडी आकार प्रकार जन्म से जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के पैदा होता है, जो उसकी वही बता देता है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का नाम मतलब, या बीच वाले का नाम लिखिए। जैसे ये जो अभी हम लोगों ने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, यिन मेटल डेफिशिएंसी। यिन क्यों, अंदर की तरफ माइनस लगा है, बाहर की तरफ रहता तो हम लोग यांग कहते हैं। बाहर की तरफ मेटल में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, अंदर की तरफ क्या है, लंग्स। ये क्या कहलाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, yin, यिन मेटल डेफिशिएंसी। इस कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी यहां पर बना हुआ, जो हमने बनाया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यिन मेटल डेफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि सेंटर में जो 3 डेफिशिएंट है, सेंटर में जो डेफिशिएंट है वो लंग्स हाई डेफिशिएंसी, तो लंग्स की डेफिशिएंसी है, लंग्स को तोड़ता है सारा। इससे सर अर्थ और वाटर दोनों कंट्रोल हो जाएंगे सर। हाँ, वो भी कंट्रोल हो जाएगा, फायर भी कंट्रोल, वुड भी कंट्रोल, वापस बैक टू द रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्टर्ब हो जाता है ना आदमी जब बीमार। तो 5 एलिमेंट थ्योरी में इस बात की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इस सिम्टम्स से भी होता है बहुत। अभी अभ्यास होते होते आदमी सिम्टम देख के मालूम कर लेता है क्या कर, कौन सी मेरिडियन बीमार पड़ी है। आंखों की प्रॉब्लम है तो वहां से पकड़ लेते हैं, पेट की प्रॉब्लम है तो वहां से पकड़ लेते हैं, स्प्लीन को, लिवर को, क्या प्रॉब्लम है पकड़ लेते हैं। नहीं, बहुत से तरीके हैं ना, सिम्टम से भी पकड़ सकते हैं। और अगर सिम्टम से पकड़ लिया, मान लो गलती हो जाएगी तो फिर इलाज भी ठीक नहीं होगा। उसके लिए एक सॉलिड तरीका, कंफर्मेटरी प्रोसेस होना चाहिए। पहले तो आप उसको पूछ के, देख करके, सारा रिकॉर्ड लिख करके, नहीं, उसकी आंखों को देखिए, उसकी जीभ को देखिए, उसको पल्स को देखिए, छू कर, सूंघ कर, पूछ कर और सुनकर, ये 4 मेथड चाइनीज ने बताए डायग्नोसिस के। तो आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं,
सुन भी सकते हैं आवाज, और स्मेल भी बताती है। तो 5 एलिमेंट चार्ट होता है। 5 एलिमेंट चार्ट सबके पास होगा, किताब गई है उसमें 5 एलिमेंट चार्ट भी है, वो भी देख सकते हैं। अभी इस समय सबके पास किताब है, 5 एलिमेंट चार्ट में दिया हुआ है। तो 4 तरीके हैं ट्रेडिशनल, लेकिन हमारे पास अब आज ट्रेडिशनल से ही लिमिट नहीं रखना है, हमारे पास बहुत से तरीके हैं, तमाम पैथोलॉजिकल लैब हैं, तमाम टेस्ट्स हैं, तमाम बीमारियों के नाम हैं। नहीं, कुछ भी हम लोग किसी भी तरह हम लोगों को पता करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, सर सर हाँ जी बोलिए। इसमें पेरिकार्डियम ड्राइनेस पॉइंट ले सकते हैं, इसमें पेरिकार्डियम का ड्राइनेस पॉइंट टोन कर सकते हैं इसमें। पहले लंग्स की ड्राइनेस पॉइंट टोन करो, बाद में नहीं, बाद में पेरिकार्डियम में जाओ। तो क्या होगा, पेरिकार्डियम से लंग्स में ची आ जाएगी। लेकिन वो तो सीमा है ना, क्योंकि रेगुलरली तो वही बना रहा है। बॉडी ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म कैसे बनाता है, उसके पास डिमांड जाती है। डिमांड कैसे जाती है, आप जैसा जैसा काम करते हैं, जैसा जैसा सोचते हैं, जैसा जैसा खाते हैं, जैसा जैसा रहते हैं, वो बात नोट होती है आपके अंदर शरीर में। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म उसे नोट करता है और एक स्टैटिस्टिक्स जनरेट हो जाती है। ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म कंडीशन हो जाता है कि हम इतना बनाएंगे डेली का, रात और दिन में उतना ही बनाता है। आप कुछ दिन काम ना करिए, अचानक आप चलने के लिए तैयार होइए, चलने वाली एनर्जी आपकी बनी ही नहीं है, आप चल ही नहीं पाएंगे ज्यादा। नहीं, बोलना बंद कर दीजिए, आप 3 महीने बोलना बंद कर दीजिए, मौन रहिए, चौथे महीने में आप बोलना शुरू करिए, बोलने में दिक्कत हो जाएगी, बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म उस तरह की ची बनाना बंद कर देती है, कम कर देती है। फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी का नाम सुना है केतन भाई आपने? हाँ सर। वो कैसे काम करता है, उसका क्या सिद्धांत है? मसल्स की सारी एक्सरसाइज होती है। तो फिर इससे कैसे ठीक हो जाता है आदमी, क्या होता है? अभी एक्सरसाइज करने से वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? जब एक्सरसाइज करते हैं तो इम्पल्सेस, एक सूचना जाती है किसके पास, मैकेनिज्म के पास। मैकेनिज्म माने कारखाना, मशीन। कौन सी मैकेनिज्म? ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के पास। ये हाथ हिलाना चालू किया, ऐसा ऐसा कर रहे, ऐसा 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 कर रहा, तो ये मसल्स को बार बार मूव कर रहे हैं ना, तो ये खबर किसको गई? जो हमारे बॉडी में जो ची बन रही है, अलग अलग प्रकार की ची बन रही है, गई, तो उसको खबर गई, इस हाथ को चला रहे बार बार, तो सिग्नल जा रहा है, ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में सिग्नल जा रहा है, ये हाथ चलाने वाली चीज चाहिए। और कहां चाहिए? ये जोड़ में चाहिए बाबा, ये जोड़ चल रहा है, इस जोड़ में चाहिए, तो वो बनाएगा और यहां भेजेगा। अभी बात समझ में आई? एज एन एक्यूपंक्चरिस्ट। हाँ। ना तो योगा के तरीके से बता रहा हूं, ना मॉडर्न साइंस की तरह से बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं? एक्यूपंक्चरिस्ट को क्या समझना चाहिए? खबर गई ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म के पास, उसका काम है दो, ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म का दो काम है, जनरेट करो और पहुंचाओ। ठीक है, आइए देखें कैसे इन्फरेंस निकालते हैं। इसका आपने ले लिया ना शॉट? यस लेकर के ग्रुप में पोस्ट कर दो। आइए देखें इन्फरेंस कैसे निकालते हैं। एक और बात है यहां लगे लगे आपको बता दें, देखो शायद बताया होगा लेवल 1 में, हमने बताए थे 5 कॉजेस ऑफ डिजीज लेवल 1 में। नहीं सर। नहीं सर। यस सर, वो इन एक्सरसाइज या उसे बताया था ना, डिफिशियंसी। हाँ, डेफिशिएंसी में या तो यिन डेफिशिएंसी होगी, देखो दो हाँ बात सर, है ना, ये बताया।
पता है तो हाँ। वही तो 5 रीजन हाँ पता है। हाँ बात हो ठीक है ओके सो देन दिस इज ओके। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ हैं? अभी देखो एक मेरिडियन है, कितने मेरिडियन आपको पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर में निकालने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन निकालने के लिए केवल 5 मेरिडियंस यिन साइड में है और 5 मेरिडियन यांग साइड में है, उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि यिन मेरिडियंस में कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के यिन साइड में ट्रीटमेंट करें ताकि यांग साइड भी ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि जनरेशन का काम सारे सॉलिड ऑर्गन्स करते हैं और जनरेशन अगर ठीक हो गई तो ये संभावना है कि अपने आप ठीक हो जाएगा। केवल डिस्ट्रीब्यूशन को तब हम लोग टच करते हैं जब जरूरी हो जाता है, तब यांग मेरिडियन में भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसा नहीं, लेकिन करना कहां चाहिए? एज ए स्किल्ड थेरेपिस्ट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू पिक अप यिन, यिन में पता करना चाहिए। ठीक है, मान लो ये एक मेरिडियन है, ठीक है, और यहां 5 पॉइंट हैं। तो इन 5 पॉइंटों में पांच पॉइंट हैं। 5 पॉइंटों पर ये कौन से पॉइंट है? एक्यूपंक्चर पॉइंट, एक्यू पॉइंट्स। एक्यू पॉइंट्स माने पॉइंट्स जहां पर ची एक्यूमुलेट है। एक्यूमुलेट माने इकट्ठा है, स्टोरेज है, भंडारण है, स्टोर्ड है। ये सब एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। एक्यूपंक्चर पॉइंट माने एक्यूमुलेशन पॉइंट, यहां पर ची है। एक पॉइंट होता है होरेरी पॉइंट, ये सब आप लोग जानते हैं। तो होरेरी पॉइंट पर सबसे ज्यादा ची बनकर के उस वैरायटी की आती है। जैसे ये मान लो लिवर मेरिडियन है, तो सबसे ज्यादा वुड ची कहां मिलेगी? किस प्रकार की ची सबसे ज्यादा होगी? लिवर की कंडीशन कौन बताएगी? लिवर की कंडीशन कौन बताएगी? लिवर की कंडीशन उस मेरिडियन पर उपस्थित होरेरी पॉइंट बताएगा। हेलो, कौन लीवर 1। हाँ, क्यों होरेरी पॉइंट बताएगा? क्योंकि होरेरी पॉइंट ही वो है जहां पर सबसे ज्यादा उस प्रकार की चीज है। किस प्रकार की? मान लो लिवर है तो वुड वैरायटी की, हार्ट है तो फायर वैरायटी की, होरेरी पॉइंट पर सबसे ज्यादा रहती। ठीक है ना, समझ में आ रही कि नहीं बात? यस सर। तो होरेरी पॉइंट पर आप इन्फरेंस निकालेंगे तो वो एक तरह से एक आपको सम अंडरस्टैंडिंग, एक आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि उसमें ये वाला चीज मतलब लीवर कैसा जनरेट कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा तो हर मेरिडियन पर एक होरेरी पॉइंट है। इन्फरेंस कैसे निकालें? एक मैग्नेट लिया हमने, आप सब लोग जानते हैं बियोल मैग्नेट, देखा है सबने? यस सर। राउंड मैग्नेट, पचक्रा मैग्नेट, बियोल मैग्नेट, ये सब देखा हुआ है ना? बियोल हो और चक्रा मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट से कर सकते काम। आप बॉडी पर कर रहे हैं, बड़े पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट से कर रहे हैं, तो चक्रा मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं आप, तो बियोल मैग्नेट यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो एक और चीज आप यूज कर सकते हैं, आपके फिंगर टिप्स पे भी मैग्नेट्स हैं।
फिंगर टिप्स पर मैग्नेट है, मालूम है आपको? सुजोक वालों ने बताया ये पार्क साहब की बताई हुई बात है, टेक्निक है। मालूम है कि नहीं? नहीं। हाँ सर। देखो, ये है हाथ के फिंगर्स, ये फिंगर टिप इसे कहते हैं। ये जो टिप है मतलब इसका ऊपरी हिस्सा, इसे टिप कहते हैं। ठीक है। इन टिप्स पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। राइट इंडेक्स फिंगर के टिप पर नॉर्थ पोल होता है। मतलब अगर आप किसी भी एक्यूमुलेशन एक्यू पॉइंट पर अगर रख देंगे, ऐसा ऐसा रख दिया, ये Li4 है, हमने ये फिंगर ऐसे रख दी, ऐसे, इसके मतलब ये Li4 को हम टोन कर रहे हैं। यहां पर हम ची को फैला रहे हैं। समझ में आई बात? और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में साउथ पोल होता है, उसको कन्वर्जिंग इफेक्ट होता है उसका। अगर हमने इसको यहां रख दिया ऐसे, इसके मतलब Li4 को हम सेडेट कर रहे हैं, हम चारों तरफ से एनर्जी को कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है। कन्वर्ज मीन्स सर? कन्वर्ज माने चारों तरफ से एक पॉइंट पर ले आना, खींच के ऐसे, गैदर इसको गैदर कहते कर। हैं ऐसा। इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। हाँ। और डाइवर्जेंस कहते हैं फैलाना। तो सर्कुलर मैग्नेट से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है। एक दूसरा मैग्नेट आता है, उसको कहते हैं बार मैग्नेट। देखा है आप सबने? यस सर। बार मैग्नेट में आधा हिस्सा व्हाइट होता है, आधा हिस्सा येलो होता है। उससे भी निकाल सकते हैं। मेरिडियन में फ्लो along the meridian and against the meridian, against the flow, along the flow। उसमें ची मैग्नेटिक फोर्स कैसे चलती है? व्हाइट कलर से येलो कलर की तरफ चलती है, व्हाइट कलर से येलो कलर की तरफ चलती है। ठीक है। सर यहाँ जो व्हाइट कलर आप यूज कर रहे हैं सर, मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है व्हाइट, उसकी बात कर रहे हैं कि व्हाइट टच? हाँ, अपने फिंगर में आप समझ गए, इसमें क्या है? व्हाइट। राइट इंडेक्स फिंगर में व्हाइट, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में येलो। अब ये फिंगर्स में ये अगर व्हाइट है मतलब नॉर्थ है, तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, फिर ऐसे रख दीजिए टोटल। तो यहां से चलिए नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये साउथ लेफ्ट में क्या है? साउथ है। ये क्या होगा? नॉर्थ। ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, दोनों तरफ नॉर्थ, बीच में साउथ। अगर ये नॉर्थ है तो ये दोनों तरफ साउथ है। ऑल्टरनेट फिंगर, नॉर्थ के बाद साउथ, साउथ के बाद नॉर्थ। ये समझ में आई ना बात? ये क्लियर हो गया। लेडीज में इसका जस्ट अपोजिट है। लेडीज में लेफ्ट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल है और राइट इंडेक्स फिंगर साउथ पोल है। मेल में क्या है? राइट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर साउथ है, और लेडीज में इसका जस्ट रिवर्स है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर।
मैग्नेट का सर मैंने पूछा कि जो हम व्हाइट टच लगा रहे हैं, व्हाइट टच लगा रहे हैं कि व्हाइट ऊपर से दिखाई दे, वो क्वालिफाई करने की। जो दिखाई देता है वही कलर बताते हैं, जो दिखाई दे लगाने के बाद, चिपकाने के बाद पेपर टेप में। व्हाइट कलर मतलब टॉनिफाई कर रहा है वो। हाँ, उसको कहते हैं। देखो, टोनिफिकेशन और सेडेशन अपने आप में एक मिसनोमर है ना, उसको समझना पड़ेगा। हाँ? मैं बताऊंगा उसको अलग से। अभी आप ये समझो इन्फरेंस कैसे निकालते हैं, तो बाद में बताता हूँ उसको। टोनिफिकेशन सेडेशन भी बहुत कंफ्यूजन है, लोगों को नहीं जानते हैं बहुत से लोग, उसको अच्छे से बताएंगे आपको। लेकिन कैसे हम लोग करेंगे, तो यहां पर पहले आप एक मैग्नेट ऐसे रख दीजिए, ये रेड कलर से हम दिखा रहे हैं, मान लो ये व्हाइट दिख रहा है, लगाने के बाद व्हाइट दिख रहा है। जो पेशेंट आया है उसको पहले समझाइए, पेशेंट को बताइए कि दिखाइए, पहला क्या करिए, फर्स्ट यू शो द मैग्नेट। मैग्नेट दिखाइए और फिंगर्स। आप जिस चीज से इंफरेंस निकालने जा रहे हैं, पता करने जा रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर चीज ज्यादा है या कम है। व्हाइट रख दिया आपने तो आप टोन कर रहे हैं। अगर यहां पहले से ही चीज ज्यादा है और आपने व्हाइट रख दिया तो इसमें वो चीज ज्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं, जल्दी जल्दी चलने लगेगी कि नहीं। टोन करना माने बढ़ाना, उसका प्रभाव बढ़ाना। किसका प्रभाव, जो चीज यहां पर है उसका प्रभाव चारों तरफ बढ़ने लगेगा, पहुंचने लगेगा। जहां जहां यहां से चीज आ रही थी, अब वहां वहां ज्यादा तेजी से चीज आने लगेगी, ज्यादा चीज आएगी यहां से निकल के। तो अगर ये पहले से ही ज्यादा है और आप टोन कर दें, इसको और बढ़ा दें, तो पेशेंट जो है, जिस व्यक्ति को आप ये कर रहे हैं, उसकी या तो क्या क्या हो सकता है, जो उसकी प्रॉब्लम है, पेन है मान लो, तो पेन क्या होगा, आइदर पेन क्या हो सकता है, ज्यादा या कम। ए एक्सेस सर, एक्सेस होगा। हाँ, इंक्रीज हो सकता है। वो कह गया साहब पेन बढ़ गया मुझे, ये व्हाइट रखने से पेन विथ टोनिफिकेशन इंक्रीजेस। अगर टोनिफिकेशन से पेन इंक्रीज हो रहा है, इसके मतलब पहले से ही चीज ज्यादा थी और हमने उसको बढ़ाया तो और बढ़ गई। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि पेन डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए, पेन डिक्रीजेस, या तो पेन बढ़ेगा या पेन कम होगा। तो अगर इंक्रीज करता है तो हम लिखेंगे उसे कि वहां पर ची एक्सेस है, और डिक्रीज करता है इसके मतलब पहले ची कम थी, अब हम जब उसे टोन कर रहे हैं तो पेन कम हो रहा है। इसके मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस, माने डेफिशिएंसी है। अगर टोनिफिकेशन से पेन डिक्रीज होता है, इसके मतलब वहां पर ची की कमी है। और अगर इंक्रीज होता है, पेन बढ़ता है, तो वहां पर इसके मतलब क्या, पहले से चीज ज्यादा थी और अब हमने बढ़ा दिया और ज्यादा हो गई तो तकलीफ बढ़ गई।
इसके मतलब क्या हुआ कि पहले इससे ज्यादा है, मतलब एक्सेस है। तो टोनिफाई करने से अगर पेन या जो कोई भी डिसऑर्डर है, चक्कर आने लगे, सिर दर्द होने लगे, एनीथिंग, माने पेन और इंक्रीज, व्हाट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? अनडिजायरेबल फीलिंग। कितनी देर में फील करेगा ये? Within 1 minute maximum, 30 seconds to 1 minute, 30 सेकेंड तो ज्यादा रखने का नहीं, ज्यादा रखो तो पलट जाता है। बहुत लोग कहते हैं हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा, कुछ नहीं, हमने क्लास में लगवा दिया, 4-5 लोग गिर गए। मुझे मालूम था कौन सा पॉइंट है, मुझे मालूम था कि ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से कौन सी एनर्जी कहां पर बढ़ रही है, घट रही है, उस हिसाब से हमने लगवा दिया। मान लो अभी क्या समय हो रहा है, आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है रुखसार? 7:45। 9:45 हो रहा है। 9:45 में कौन सी मेरिडियन खुली हुई है? कौन सी मेरिडियन खुली हुई है? पेरिकार्डियम खुली हुई है। पेरिकार्डियम में एनर्जी कम हो रही है कि बढ़ रही है? 6 से 8 एनर्जी कम होती है, 6 से 8 एनर्जी कम होती है। अभी 8 नहीं बजा, इसके मतलब पेरिकार्डियम मेरिडियन से ची निकल रही है, नहीं? तो पेरिकार्डियम का जो हॉररी पॉइंट है P8, क्या करिए उसको सेडेट कर दें। पहले से ही कम हो रही है, निकल रही है। अगर हम उसकी सन पॉइंट को, पेरिकार्डियम का सन पॉइंट कौन है? P7, P7 को सेडेट कर दें, हो जाएगा ना? तो क्या होगा? P7 को अगर हमने कहा देखो भाई इन्फरेंस निकालो, उसको नहीं मालूम मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहूंगा P7 में येलो मैग्नेट लगाओ, सन पॉइंट सेडेट हो रहा है, तो पहले से ही एनर्जी निकल रही है नेचुरली ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से, और हमने सन पॉइंट को सेडेट कर दिया तो और निकल जाएगी। तो अगर उसमें कमी होगी तो तुरंत उसको सिर चकराने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो सिर भारी होने लगे, पेन बढ़ जाए, चक्कर आने लगे, इस तरह की कोई भी ऐसी अनडिजायरेबल फीलिंग जो अच्छा न लगे पेशेंट को, ऐसी फीलिंग हो, दांत का दर्द बढ़ जाए, धड़कन बढ़ जाए, पसीना आने लगे, तो समझना चाहिए कि ये सूट नहीं कर रहा है। ठीक है? तो पेन हो या अनडिजायरेबल फीलिंग हो, अगर ये बढ़ता है टोनिफिकेशन से, इसके मतलब एनर्जी एक्सेस है, और टोनिफिकेशन से कम होता है, डिक्रीज होती है अनडिजायरेबल फीलिंग, इसके मतलब डेफिशिएंसी है। रुखसार आपकी समझ में आया? यस सर। तो ये हर पॉइंट पर निकाल सकते हैं आप, लेकिन लीवर की जानकारी के लिए कहां जाएंगे? हॉररी पॉइंट पर जाएंगे, टोटल हॉररी पॉइंट। क्यों हॉररी पॉइंट में गए? क्योंकि सबसे अधिक प्रकार की ची कहां बन रही है? हॉररी पॉइंट पर बन। सबसे ज्यादा एक्युमुलेशन कहां होगा ची का? जो भी ची वो बना रही है, किस टाइप की ची सबसे ज्यादा बनाएगी? हॉररी टाइप की, अपने टाइप की वैरायटी, अपने वैरायटी की, अपनी ची, अपनी एनर्जी की। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes. लेकिन हर हर हॉररी पॉइंट पे हम लोग ट्राई करेंगे। अभी आप देखो, मान लो आपने लीवर का निकाल लिया, लीवर का आ गया प्लस, है? देखो लीवर पे आ गया प्लस, ठीक? फिर आपने निकाला हार्ट, हार्ट में भी आ गया प्लस, वो भी एक्सेस निकला। फिर आपने निकाला स्प्लीन,
अगर ये या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर ये प्लस आ गया, अगर 3 प्लस हो गए मतलब टोटल ची एक्सेस है, व्यक्ति की ची एक्सेस है, इसके मतलब बाकी के 2 होंगे वो क्या होगा, माइनस होगा ना, क्योंकि 3 एक साथ में अगर प्लस है तो 2 माइनस होगा। 3 ही प्लस होंगे या 3 ही माइनस होंगे। जनरल जो बीमार, जो जल्दी ठीक होने वाले, जो किसी तरह की इलाज से ठीक हो जाने वाले हैं, असाध्य बीमारियां हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो रहा है, उसमें ये सब काम नहीं करेगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन आप पता करेंगे, सारे ही डेफिशिएंट हो गए, नहीं, वो मरने वाला है व्यक्ति। वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, असाधारण परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे हैं, साधारणतया इसी को कहते हैं। और आपको ट्राई ये करना चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स का ही इलाज करें जहां मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है, वहां पर बहुत कठिन है, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और सब कुछ नहीं कर सकते आप भगवान नहीं हो जाएंगे। तो ये जनरल बातें समझ में आ गई। तो जब आपने 3 निकाल लिया तो निकालने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन मान लो कि ये स्प्लीन वाली प्लस नहीं आई, ये क्या आ गई, माइनस आ गई, तब क्या करोगे रुखसार? 2 प्लस आ गया, 1 माइनस आ गया, अभी क्या करें? अब हमारे पास दो ऑर्गन बच गया, कौन कौन सा, लंग्स और मेटल और वाटर। तो नहीं, ऑर्गन की बात कर रहे हैं, लंग्स हाँ, और लंग्स और किडनी। तो हमें क्या करना चाहिए? किडनी का निकाल लेती है। वो सर्कल याद है ना, लीवर हार्ट, वो याद है ना। तो लीवर के पहले अभी क्या है, हार्ट के बाद स्प्लीन आती है, वो माइनस हो गया, तो या तो 3 माइनस होगा या 3 प्लस होगा। तो अगर हम किडनी का निकाल लें, ये ठीक कह रहे हैं, सुमन जी ठीक कह रहे हैं, किसका निकालें? किडनी का निकाल लें हम, क्योंकि किडनी का अगर हमने निकाल लिया तो किडनी या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, होगा कि नहीं? हेलो, हाँ, या तो एक्सेस होगा या डेफिशिएंट ही हो किडनी। तो अगर ये मान लो कि ये डेफिशिएंट आ गई, क्या आ गई, डेफिशिएंट आ गई, इसके मतलब किडनी भी डेफिशिएंट है, स्प्लीन भी डेफिशिएंट है, हार्ट के ऊपर वाला भी डेफिशिएंट और लीवर के नीचे वाला भी डेफिशिएंट, केवल ये 2 प्लस है, इसके मतलब 3। तो आपको लंग्स की निकालने की जरूरत नहीं होगी। लंग्स क्या है फिर, उसके मतलब बीच में सर है, लंग्स बीच में है तो डेफिनेटली वो सब माइनस में आएंगे सर, माइनस में होगी। ये बात समझ में आ गई आपके? इसको हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में पता लग जाएगा। तो ज्यादातर 2 से 3 जगह इन्फ्रेंस पता लग जाता है, नहीं तो मैक्सिमम 4 जगह पता लगता है। तो अब इसमें इलाज कैसा करें हम, कौन मिडिल में कौन है, इलाज किसका होगा? लंग्स पे। हाँ, लंग्स पे इलाज होगा। अब आप समझ गए, वेरी गुड। इलाज किसका होगा? लंग्स का। लंग्स को टोन करेंगे। एक और तरीका इसका होता है, एक तो हमने आपको बता दिया कि हॉररी पॉइंट पर आप इन्फरेंस निकालिए, मैग्नेट से निकालिए या फिंगर्स से निकालिए। दूसरा एक तरीका होता है, इन साइड में एक पॉइंट है अर्थ पॉइंट, ये अर्थ पॉइंट सोर्स पॉइंट भी होता है। yin में yin मेरिडियन अगर ये है, अगर ये yin मेरिडियन है तो जो अर्थ पॉइंट है, अर्थ पॉइंट कौन सा होगा, तीसरा पॉइंट, ये अर्थ पॉइंट जो है यही सोर्स पॉइंट भी होता है। कौन बजा रहा भाई गाना?
अर्थ पॉइंट इज सोर्स पॉइंट ऑल्सो। यिन मेरिडियन में अर्थ पॉइंट इज सोर्स पॉइंट ऑल्सो। सोर्स पॉइंट का क्या मतलब है? सोर्स पॉइंट क्या होता है? पता है सोर्स पॉइंट क्या होता है? नो सर। कुछ विद्वानों का ये मत है कि जो ओरिजिनल चीज आती है हर ऑर्गन में जाती है, वो सोर्स पॉइंट के माध्यम से जाती है। हम लोग उसको वैसे नहीं देखेंगे। 5 एलिमेंट वाले में हम क्या देखेंगे? सोर्स पॉइंट ऑन यिन साइड क्या है? अर्थ फेज है। अर्थ फेज है ना, अर्थ फेज पीक पे है। अर्थ फेज में एक हिस्सा यांग से जुड़ा है, दूसरा हिस्सा यिन से जुड़ा हुआ है। इसके मतलब अर्थ फेज पर जो ची एक्यूमुलेटेड है उसका, उस ची का मिलन एक तरफ यांग से और एक तरफ यिन से हो रहा है। नहीं, कहने का मतलब अगर मान लो कि ये वुड पॉइंट है, कौन सा? नीचे वाला। मान लो ये लिवर मेरिडियन है, तो इसमें कोई भी मेरिडियन होने दो, कौन सा पॉइंट होगा? वुड पॉइंट होगा। तो मान लो यहां पर वुड पॉइंट के तेरे की ये वुड पॉइंट पर ची रखा है। वुड पॉइंट पर ये ची के गोले, ची समझते हैं ना आप? ची आपको बताया मैंने क्या है, छोटे छोटे लम्प्स में है, सब छोटे छोटे यूनिट्स में, बॉल्स। ये सब ची है, किस प्रकार के? वुड वैरायटी के। ये यहां पर रखे हुए हैं इतने। फायर वैरायटी के भी रखे हैं फायर पे। ये दूसरा फायर पॉइंट पे फायर वाले रखे हुए हैं, फायर वैरायटी वाले रखे हुए हैं। ये यहां रखे हुए हैं और अर्थ पॉइंट पर अर्थ वाले रखे हुए हैं। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा फायर वाला भी रखा है और थोड़ा सा उससे भी कम वुड वाला रखा है और थोड़ा सा मेटल वाला भी रखा है और उससे भी थोड़ा कोल्ड वाला रखा है। ये सब कहां रखा रे बाबा? Point this. ये सब कहां रखा है? ये पॉइंट में रखा है, अर्थ पॉइंट पे रखा है। हेलो, यस सर। सोर्स पॉइंट कैसा है? जो मेटल और वाटर को भी इफेक्ट करेगा और वुड और फायर को भी इफेक्ट करेगा। सोर्स पॉइंट की ये इंपॉर्टेंस है। और ये किस रेशो में होगा? जैसी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, होनी चाहिए।
जो कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी? सोर्स पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या है? ची है, और मनुष्य के जीवन के ची के दो हिस्से, यांग और यिन, और उन दोनों का मिलन बिंदु जो है वो ह्यूमिडिटी और अर्थ पॉइंट है, और उस अर्थ पॉइंट से ये दोनों हिस्से यांग और यिन कनेक्टेड हैं। अर्थात जो अगर हम इन्फरेंस अर्थ पॉइंट पर निकालें तो वो एक हमें आइडिया देगा कि उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे ज्यादा अर्थ वैरायटी की चीज ही है यहाँ पर, नो डाउट, लेकिन ये कनेक्शन मेटल और कोल्ड वाटर से उस तरफ है और इधर फायर और वुड से है। ये अर्थ पॉइंट पर इतने प्रकार के ची के बॉल्स रखे हैं। यहाँ पर मेटल में कौन से पॉइंट रखे होंगे? मेटल में मिडिल वाले से। मेटल बॉल रखा होगा। सॉरी यार, क्या मेटल वाले बॉल रखे। और वाटर पॉइंट पे क्या रखा होगा? किस तरह की चीज जमा होगी? यहाँ भी जमा होगी ना, वाटर का। लिवर है तो बहुत कमी रहती है इसमें वाटर। बात समझ में आई अभी? तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि होररी पॉइंट अगर हमें वुड का मालूम नहीं करना, हमें टोटल प्रकार की चीज और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का मालूम करना, कॉन्स्टिट्यूशन गड़बड़ है कि नहीं, बीमार है कि नहीं ये आदमी, तो हम सोर्स पॉइंट पर इन्फ्लुएंस, जैसा हमने होररी पॉइंट पर ये मैग्नेट रख करके या फिंगर रख करके पता किया है, हम सोर्स पॉइंट पर पता करके भी कर सकते हैं। बात समझ में आई अभी? यानी सर हम लोग सोर्स पॉइंट पे अगर टोनिफिकेशन देंगे, अगर मेटल में प्रॉब्लम है तो लंग्स में कुछ ना कुछ तकलीफ होने वाली सामने वाले को, या विंड में प्रॉब्लम है तो आंखों की तकलीफ कुछ ना कुछ होने वाली, और वाटर का है तो नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। हमने आपको बोला कुछ भी अनडिजायरेबल, जो उस व्यक्ति को अच्छा न लगे, सर दर्द होने लगा, चक्कर देने लगा, धड़कन बढ़ गई, पसीना आ गया, कुछ भी होने दो। नहीं, उसको नाक में सुगंध नहीं आ रही थी, आपने टोन किया, सुगंध नहीं आई, आपने सेडेट कर दिया, आपने टोन किया, उसको सुगंध आने लग गई, फूल दिया उसके हाथ में, सुगंध नहीं आ रही, वो कंप्लेन लेके आया, हमको सुगंध स्मेल का लॉस हो गया, आपने उसको पहले निकालना शुरू किया, भाई देखो तो सब नहीं, कुछ नहीं मानते, अच्छा भाई अब फूल लेकर के देखो सुगंध आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन सा टोन करने से गंध आ गया, इसके मतलब डेफिशिएंसी। इसका मतलब कौन सा? कुछ भी जो अच्छा नहीं है हमारे जीवन के लिए, जो हमारी लाइफ स्टाइल में व्यवधान उत्पन्न हो गया है, गड़बड़ी हो गई है, अगर वो गड़बड़ी बढ़ती है कि घटती है ये देखना है। टोन करने से अगर बढ़ती है तो एक्सेस है, टोन करने से घटती है, गड़बड़ी कम होती है, हमें अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, उससे ये अच्छा है, इसके मतलब अगर टोनिफिकेशन से अच्छा लग रहा है तो डेफिशिएंसी है। कोई भी सिम्टम आ सकता है, ऐसा नहीं कि आंख के आएगा कान के आएगा, ऐसा नहीं होता। तो सोर्स पॉइंट पे भी सर वही सिम्टम्स आएंगे सारे, सेम से कुछ भी सिम्टम आ सकता है, एनीथिंग यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बेसिकली देखना चाहिए, या और किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है जो उसे अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा लग रहा है, तो यही दो बातें उसको समझानी है पहले कि हम ये करेंगे, पहले हम एक मैग्नेट रखेंगे, फिर इसको पलट के अपसाइड डाउन करके फिर दूसरा रखेंगे, आधे मिनट के लिए इधर से रखेंगे, फिर पलट के आधे मिनट से इधर। आपको बताना है किधर रखा तो क्या चेंज आया, कौन सा, या तो आपको अच्छा लगेगा या आपको खराब लगेगा। तो सब क्या खराब लगेगा? सिर भारी हो सकता है, आंखों में नींद आ सकती है, धड़कन बढ़ सकती है, पसीना आ सकता है, आपको जहां पेन हो रहा है कमर में पेन बढ़ सकता है, कमर पेन कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
आप ध्यान दीजिए, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। नींद आना अच्छी बात है, ये ध्यान रखना। अगर नींद आने सर लगे, कमाई आने लगे, तो वो दैट इज ए गुड थिंग, गुड साइन। सर मुझे ये पूछना है कि आपने ये समझाया कि हॉरर पॉइंट में जब भी इन्फ्रेंस निकाले तो उसमें वहां पे ऊर्जा ज्यादा रहती, कर सकते हैं। ज्यादा नहीं रहती, जितना हमारी लाइफ स्टाइल के लिए जितनी जरूरी है उतना ही रहेगा ना बेटा, उतना ही रहता जितने हमें जरूरी, तो हम हेल्दी हैं। और जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम है तो हमें डिसऑर्डर होता है। तो आपके पास तो पेशेंट आएगा ना, डिसऑर्डर वाला आएगा ना, तो आपको पता करना पड़ेगा 3 कौन सा माइनस है या 3 कौन सा प्लस है। मैं ये पूछ रही हूँ कि सोर्स पॉइंट कब यूज करना है? आप दोनों यूज कर Source सकते हैं, point- या तो आप हॉररी पॉइंट यूज कर सकते हैं या सोर्स पॉइंट यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सोर्स पॉइंट यूज करेंगे तो हम ट्रीटमेंट भी सोर्स पॉइंट पर ही देंगे, चारों पॉइंट वहां से। और अगर हम हॉररी, तो हमको मालूम पड़ गया एक बार, अगर हमको मालूम पड़ गया एक बार कि ये ज्यादा है या कम है, तो फिर आप 4 पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, ये हमारे कब काम ज्यादा कम काम आएगा, जब हम साइक्लिकल मूवमेंट की बात करेंगे, ओवरऑल, जब हम ओवरऑल बात करेंगे तब। इसमें बहुत से और भेद हैं, ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं। आई हैव ए माइंड टू टेल यू, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी आपको यही समझने में दिक्कत हो रही है, तो इतने और सूक्ष्म जाने में एकदम पूरे कंफ्यूज हो जाए। आप जितना अभी हम बता रहे हैं उतना ही समझ, वेरी डिफिकल्ट। आप जिस तरह से हो रहा है आपके दिमाग में इस समय, चलते रहिए, देखिए आगे अगर हो जाएगा तो बताएंगे। एक क्वेश्चन था सर, जैसे हम लोग वुड पॉइंट पे वुड एनर्जी ज्यादा है, समझ सकते, ज्यादा है या कम है समझ सकते, अरे बाबा, लेकिन जरूरत से ज्यादा है कि कम है? हाँ वही ज्यादा तो रहेगा ही, वुड मेरिडियन में वुड ही ज्यादा रहेगा ना। हाँ वुड मेरिडियन में वुड ही ज्यादा रहता, उसमें हाँ, गोल्ड ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, मेटल ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आदमी को परेशान। लेकिन सोर्स पॉइंट में वो कैसा पहचाने कि इसमें कौन कुछ सा करना ज्यादा है? टोटल ची, पूरा वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, टोटल पता लगेगा, टोटल ज्यादा है कि टोटल कम है। सीडेड कौन सी एनर्जी करेंगे और टोन कौन सी एनर्जी सोर्स करेंगे? पॉइंट को टोन या सेडेट करेंगे, उसमें फिर पता करना पड़ेगा, तब उस मेरिडियन में जाकर के पांचों पॉइंटों को पता करना पड़ेगा, फिर उसमें 3 प्लस या 3 माइनस आएगा एक मेरिडियन में, बीच वाले को सेडेट या टोन करना पड़ेगा। तो आप हॉररी पॉइंट से भी करना सीखो पहले, वो एक्सपर्ट्स का काम है, सोर्स पॉइंट से कैसे करते हैं सीखेंगे बाद में आप, और आगे आइए। अभी आप इसको ध्यान से रख लीजिए, कभी हम लोग सोर्स पॉइंट भी यूज कर सकते हैं और हॉररी पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक्सेस मालूम, 3 एक्सेस आ गए तो बीच वाले को लेकर के 4 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। यस सर। 4 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर, ठीक। ठीक है, यस सर। आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो एक। सुमन जी ले लिया सर। ले लिया सर, ले लिया। थैंक यू। रह गया फिर आज, फिर भी आपको अच्छी बात आज बताई हमने। सोर्स पॉइंट का जो हमने आपको इमेज दिया है, ये हर जगह अभी ये इसको लोगों ने नहीं समझा है इस तरह से, अभी सोर्स पॉइंट को दूसरी तरह से समझा है लोगों ने। यहाँ पोलैरिटी बदल जाती है, ये होता है, तमाम दुनिया भर की बातें हैं, पोलैरिटी बदलती है। पोलैरिटी कैसे बदलती है कल बात करेंगे, यिन वाला यांग हो जाता है, यांग वाला यिन हो जाता है, कैसे सोर्स पॉइंट पर, ये हम लोग कल बात करेंगे।
when we will talk about luo connecting point. कल क्लास नहीं करेंगे और परसों भी क्लास नहीं करेंगे। हमारे पिताजी की बरसी है तो मैं उसमें व्यस्त रहूंगा। ब्राह्मण भोजन वगैरह होता है हमारे यहाँ, और कल और परसों के बाद मतलब 21 को हम लोग क्लास करेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके 2 दिन में किताब सबके पास पहुंची है, देखो थोड़ा समझो, जो नहीं समझ में आता है ग्रुप में एक दूसरे से पूछो, ग्रुप में डालो क्वेश्चन, जिसको जो समझ में आए उसका जवाब दो, सब लोग पार्टिसिपेट करो डिस्कशन में। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें डिस्कशन करो। सब लोग Okay. एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सब लोग बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ही से बात करें, फिर हमें भी अगर कहीं फुर्सत मिल गई बीच में बैठे रहेंगे अब आधे घंटे, चलो देख लिया हम भी बता देंगे। तो इसमें ग्रुप में डालो, जो चीज समझ में नहीं आए, कोई डिजीज है, कुछ आप बात पूछना है, पूछो ग्रुप में, बहुत से लोग हैं एक्सपीरियंस है, ये सब केतन एक्सपीरियंस है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, वो सब पूछो ग्रुप में, तो क्वेश्चन के जवाब ये लोग सब लोग देंगे है, और हमारी नजर नहीं वो सर आप ही को देना पड़ेगा, आप ही से सॉल्व होएगा वो। हाँ, तो 2 दिन के बाद मिलते हैं क्वेश्चन। अभी